ऐसा कहना कि वर्ष 2021 में जो है पार्ट टाइम के रूप में सबसे अधिक अपनाया जाने वाला बिजनेस जो है वो पेस्ट कंट्रोल बना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में। और आज हम बात करेंगे कि क्या पेस्ट कंट्रोल के व्यापार को पार्ट टाइम किया जा सकता है या पार्ट टाइम उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अथवा पेस्ट कंट्रोल के बिज़नेस को किस तरीके से शुरू करने से पहले एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड और उससे संबंधित बिजनेस की बहुत सारी जानकारियां हम इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं और आप तक लगातार वो सूचनाएं जो हैं वो सारी सूचनाएं आपको जो हैं समय पर मिलती रहें, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं पेस्ट कंट्रोल बिजनेस जो है वो किस तरीके से स्टार्ट करें। देखिए, पेस्ट कंट्रोल का जो बिज़नेस है ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल्स जो हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी जो है वो वीडियो डालते रहते हैं। अभी कुछ जो है यूट्यूबर्स का दावा है कि पेस्ट कंट्रोल का बिज़नेस जो है पार्ट टाइम में किया जाए तो सर्वोत्तम रहता या इसको पार्ट टाइम करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि पेस्ट कंट्रोल का जो व्यापार है ये हमेशा के लिए जो है एक स्थावर बिजनेस के रूप में चलता है। ऐसा नहीं है कि इसको आपने जो है वो 4 घंटे कर लिया और फिर 4 घंटे आपने इसको छोड़ दिया, या हफ्ता भर किया, 1 महीना किया या 1 साल किया, उसके बाद आपने कुछ इसको चेंज कर लिया। देखिए, कोई भी व्यापार है, कोई भी बिजनेस है, उसको करने के लिए समय लगता है, पूंजी लगती है और आपके एफर्ट्स लगते हैं। यदि आपने जो है पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस स्टार्ट किया है या आप करने वाले हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो विशेषतः है आप लोगों के लिए ही है और इसको जो है आप अंत तक अवश्य देखें। आपके सारे जो प्रश्न हैं, जो आपकी समस्याएं हैं या आपके मन में उठने वाले विचार हैं, उन सभी का समाधान आपको पूर्ण रूप से इसमें मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस जब आप करने की सोच रहे हैं तो इसकी आपको कितनी जानकारी है। ये मैं कई वीडियो में आपसे कह चुका हूँ कि जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, वो 2, 4, 6 वीडियो देख करके पेस्ट कंट्रोल की यूट्यूब से या फिर किसी अन्य बिजनेस की या किसी टिप्स को लेकर के किसी के कहने से आप जो है शुरू मत कीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जिस व्यापार को करने जा रहे हैं, चाहे वह कोई भी व्यापार है, ज़रूरी नहीं कि वो पेस्ट कंट्रोल का ही हो, कोई और अन्य बिजनेस भी हो सकता है, उस बिजनेस को लेकर के आपके पास जानकारी कितनी है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपका तजुर्बा कितना है, या फिर जो आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, जो इस व्यापार में आपको सहयोग करने वाले हैं, उनको कितनी जानकारी है। क्योंकि पैसा जब आप एक बार लगा देते हैं, एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं, तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है। या तो फिर आप जो है इतनी नॉलेज आपके पास हो कि आप उसको सही से चला ले जाएं, या आपके साथ ऐसे लोग हों जो उस बिज़नेस को चला ले जाएं, या फिर आप वो बिज़नेस कीजिए जिसकी आपको जानकारी है। पेस्ट कंट्रोल का बिज़नेस मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी पूंजी का बिज़नेस नहीं है। ये एक जो है आम आदमी की दाल रोटी चलाने वाला बिज़नेस है। बहुत सारी जो हैं इसमें कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं और कंटिन्यूअसली जो है वो कर रहे हैं। 20-20, 30-30 साल हो गए लोगों को करते हुए और अच्छा काम निकलता है। ये काम जब तक जो है सृष्टि पे इंसान रहेंगे और जीव रहेंगे, कीट पतंगे रहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। देखिए, इंसान को चाहिए सुकून, और सुकून को डिस्टर्ब करने के लिए जो है कीड़े मकोड़े आपको परेशान करते ही हैं, तो उनका समाधान करने के लिए पेस्ट कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। अभी जो ये कोरोना की महामारी आई है, इसमें तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ बनी हैं। लोग अवेयर हुए हैं पेस्ट कंट्रोल बिजनेस के बारे में और पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज ले रहे हैं, अवेल कर रहे हैं। तो ये डाउनफॉल नहीं है और ना ही इस बिज़नेस में कोई विशेष डाउनफॉल आता है। सर्दियों के दिन में जो है कीट पतंगे जो हैं वो परेशान करना कम कर देते हैं ठंड की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सर्विसेज कम होती हैं, बिज़नेस का थोड़ा सा जो है वो डाउन टाइम रहता है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। और बाकी के जो 8 महीने गर्मी और बरसात के रहते हैं, 4-4 महीने, तो उन दिनों में ये भरमार होती है, इसकी पीक पे अपने होता है और काफ़ी अच्छा बिजनेस जनरेट होता है। बिजनेस जनरेट करने के लिए जो है आपके खुद के एफर्ट्स काम आते हैं। बहुत सारी जो है साइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना प्रचार करते हैं, कैनोपी लगाते हैं, आप अपने हैंडबिल्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उनके माध्यम से आपको लीड्स आती हैं, आपको कॉल्स आती हैं, आपको जो है जाकर के जो है अवेयर कराना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम लोग ये बिज़नेस करते हैं, इसकी सर्विसेज देते हैं। जब आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे कि आप ये कार्य करते हो, तो वो आपसे सर्विस भी लेंगे और लेते भी हैं। लेकिन आप ये सोचो कि मैंने आज बिज़नेस स्टार्ट किया और कल से मेरे पास जो है काम आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा कोई इसमें जो है वो जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। जस्ट डायल हुआ, गूगल एडवर्ड हुआ, या फिर जो है इंडिया मार्ट हुआ और सुलेखा.com है, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको जो है पेड प्रमोशन करती हैं, आपको जो है लीड फॉरवर्ड करती हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो आप किसी थर्ड पार्टी के भरोसे ना करें, आप अपने दम पे करें। आपको जो है इसमें समय देना पड़ेगा, आपको लोगों को जाकर के अवेयर कराना पड़ेगा, अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा। आपको हो सकता है फ्री डेमो भी जो है कुछ जगह देने पड़े, कुछ सोसाइटीज़ में आपको फ्री एक्टिविटीज़ करनी पड़े। आप होटल जो है इंडस्ट्री को पकड़ सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में आप कर सकते हैं, स्कूल वगैरह में कर सकते हैं। ये जितनी भी जगह हैं, जितनी सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ जो है पेस्ट कंट्रोल के लिए सर्विसेज ली जाती हैं। पेस्ट कंट्रोल में बेसिकली जो है मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, छिपकली, चूहे, छछूंदर, सांप, इन सब के जो है वो ट्रीटमेंट किए जाते हैं। इवन कुछ लोग जो हैं मधुमक्खी कंट्रोल, कैट्स कंट्रोल, इनके लिए बंदर रिमूविंग के लिए भी जो है आप लोगों को खोल कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये कहना कि जो है वर्ष 2021 में सर्वाधिक किया जाने वाला बिजनेस जो है वो पेस्ट कंट्रोल है और इसे आप पार्ट टाइम अपनाइए। देखिए, पार्ट टाइम नहीं आप इसको जो है उतना सक्सेसफुली रन करेंगे, या ये पार्ट टाइम में आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप पार्ट टाइम किसी कंपनी के साथ जुड़ कर के और वहाँ एज ए ऑपरेटर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, तो वो तो हो सकता है। लेकिन आप सोचें कि एक पेस्ट कंट्रोल का बिज़नेस पार्ट टाइम किया जाए तो ये एक सर्विस बेस्ड बिज़नेस होता है। आपने साल भर तक जो है इस बिज़नेस को किया और फिर बाद में आपने इसको पार्ट टाइम मोड पे डाल दिया, तो कस्टमर आपको कॉल करेगा, आप बिजी रहेंगे या फिर जो है आप उसको टाइमली सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो इसमें जो है कस्टमर का दिमाग तो ख़राब होगा ही होगा, साथ में आपके बिजनेस और आपकी रेपुटेशन पे भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो आपकी अदर सर्विसेज भी हैं उनको भी आदमी सोचेगा, यार जब ये पेस्ट कंट्रोल की सर्विस अच्छी नहीं देता तो बाकी की क्या देगा। अब बात आती है कि पेस्ट कंट्रोल का बिज़नेस छोटा है कि बड़ा है, कितना बड़ा है। देखिए, पेस्ट कंट्रोल का जो बिज़नेस है, यदि उसके वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम कम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एरिया थोड़ा जो है आपको ज़्यादा कवर करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें रेगुलर जो है आमदनी आती है। जो हाउस कीपिंग जिसको आप जानते हैं, जिसको आप बड़ा बिज़नेस समझते हैं, तो हाउस कीपिंग, पेस्ट कंट्रोल, ये सब जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। यानी कि हाउस कीपिंग का ही एक पार्ट है पेस्ट कंट्रोल। तो आप जो है पेस्ट कंट्रोल और हाउस कीपिंग एक साथ भी कर सकते हैं, और हाउस कीपिंग के साथ में पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर पेस्ट कंट्रोल आपने शुरू कर दिया है तो उसके माध्यम से आप हाउस कीपिंग पकड़ सकते हैं। हाउस कीपिंग में वो सारी चीज़ें आती हैं जो एक बैक एंड ऑफिस को सपोर्ट देने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे उस वहाँ ऑफिस की साफ़ सफाई है, या फिर जो है ऑफिस में आपको खाना प्रोवाइड करना है स्टाफ को, या फिर जो है लॉन्ड्री का वर्क हो गया, कपड़े की साफ़ सफाई का वर्क हो गया, होटल में जो चादरें, तकिए,
इन सब की साफ़ सफाई होती है, फर्श की क्लीनिंग का वहाँ एक काम होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हाउसकीपिंग में आती हैं, और हाउसकीपिंग के साथ में ही जो है पेस्ट कंट्रोल का बिज़नेस भी दिया जाता है। जब आप किसी संस्था में जाते हैं तो वहाँ 2-3 डिपार्टमेंट ही होते हैं, या तो जो है वो एचआर देख रहा होता है, या फिर पीआर उसको देख रहा होता है, या फिर जो है वहाँ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ जा कर के आपको मिलना होता है। अलग से किसी भी जो है आपको बड़े ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल का जो है इंचार्ज नहीं मिलेगा। वहाँ हाउस कीपिंग का जो ऑफिसर होगा वही आपके जो है पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज भी आपसे अवेल करेगा। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, और ये स्थावर बिजनेस है, इसको आप रेगुलर बेसिस पे जो है वो करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और केवल पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा संपत्ति की उसमें आवश्यकता नहीं है इन्वेस्ट करने की। ये 10,000 रुपये से लेकर के और 50,000 रुपये तक में स्टार्ट आसानी से ईजिली हो जाता है छोटे लेवल पे। फिर बाद में जैसी जैसी आपकी इनकम और आमदनी बढ़ती रहती है तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो हैं खाली वहम बनाने वाली चीज़ें हैं, या फिर जो है वो दिमाग को जो है भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं कि भाई इसको जो है साइड बिजनेस के रूप में कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। तो इसको जो है आप पूरी जानकारी के साथ में करें और अच्छा चलेगा यदि आपको जानकारी अच्छी है तो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 8-8, 10-10 साल का जो है वो पेस्ट कंट्रोल का उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके पास जो है लाइसेंस लेने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, या उनके पास वो डिग्रियां नहीं हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वो पूरे नहीं कर पाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को। तो उनको रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आप कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। और यदि आपके ने जो है वो डिग्री पात्रता नहीं अर्जित कर रखी तो उसके लिए आप एम्प्लॉय रख कर के भी लाइसेंस को ले सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल का लाइसेंस लेना बहुत ही आसान है, और पेस्ट कंट्रोल लाइसेंस को लेकर के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से आप उसको ले सकते हैं, कहाँ से लेना है, वो सारी हमने जो है वीडियोस अपने उसमें डाली हुई हैं प्लेलिस्ट में। तो वहाँ से आप जो है प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है पेस्ट कंट्रोल की तो हमारे चैनल पर इतनी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को देख लेते हैं और थोड़ा बहुत जो है आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, और आप जो है फिर काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि किसी न किसी संस्था में, कंपनी में आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने खुद काम करके देखिए, और तब मन बनाइए कि जो है इन्वेस्ट पैसा करना है कि नहीं करना है। क्योंकि पैसा एक बार इन्वेस्ट हो गया तो उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं, उसको केवल आप जो है सर्विस के रूप में फिर आपको अर्न ही करना पड़ेगा, उस बिज़नेस को चलाना पड़ेगा। और यदि आप बेमन से बिज़नेस को करेंगे तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ग्रोथ अच्छे से करें और काफ़ी आपको जो है अच्छा प्रॉफिट हो, आपका बिज़नेस जो है फले फूले, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी, जिम्मेदारियों को उठाना होगा, और तभी आप जो है एक सफल पेस्ट कंट्रोलर बन पाएंगे। तो ये एक स्थावर बिजनेस है, रेगुलर बेसिस पे किया जाने वाला बिजनेस है, सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस आप अच्छी देंगे, लोगों को आप एंटरटेन अच्छे तरीके से करेंगे, आपके जो प्रोडक्ट हैं उनके रिजल्ट्स जो है आप 100% देंगे, तभी जा कर के जो है पब्लिक आपके साथ जुड़ेगी, तभी आप जो है पॉपुलर होंगे। पीसीआई जैसी कंपनियां जो हैं, जो एक आम सर्विस 500 रुपीज़ में होती है उसके वो 1500 रुपये चार्ज करती है, और आराम से लोग उन्हें जो है प्राथमिकता दे करके पीसीआई से पहले काम कराते हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। तो ये बिज़नेस छोटा नहीं है, या फिर जो है हीन भावना से देखे जाने वाला बिजनेस नहीं है। काम कोई भी हो, वो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, काम काम होता है और व्यापार व्यापार होता है। तो इसको आप जो है प्रोफेशनल तरीके से सोचिए और प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करते हुए इस काम को कीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं लाइसेंस बनाने के, लाइसेंस बनवाने के, कंपनी खोलने के और उनको चलाने के। बस आपको जो है उनकी जानकारी होना चाहिए। बहुत ही आसान और सरल है ये व्यापार,
इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत परेशानी नहीं आती है। बस खाली आपको जो है डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो केमिकल्स आपको यूज़ करने हैं उनके पते होने चाहिए, फिर कितनी मात्रा में उनकी डोज जो है आपको अप्लाई करनी है वो आपको ठीक तरीके से कैलकुलेट करना और अप्लाई करना आना चाहिए। ये ही जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप इनको जानकारी करने से इस बिज़नेस में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम जो है वो बार बार लेकर के आते रहते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आपके मन में अभी कोई और सवाल उठ रहा है, तो उसके लिए आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जब आपके कमेंट्स हम तक पहुंचेंगे तभी हम आपको जो है नई नई वीडियोस जो हैं उन टॉपिक के ऊपर ला करके दे पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।